प्रणाम सबको मेरी तरफ से राम राम और सत्य सनातन धर्म की जय। जो भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी राम राम सनातन धर्म की जय। कैप्शन पढ़कर कुछ लोगों को बड़ा खुशी मिलेगी, क्योंकि कई लोगों को बस यही सुनना होता है 370 के बाद क्या हो गया, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए, तो उनके लिए ये कैप्शन है, थोड़ा सा वो खुश हो जाएं। देखो, वैसे पहले भी ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं है। हाँ, पहले ऐसे चोर पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े जा रहे हैं। जम्मू के अंदर लकड़ी चोरी के मामले कई सारे आते थे, लेकिन इस बार 2 लोगों को इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और इसमें मैं जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं रुशल गर्ग जी, उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक इमीडिएट एक्शन लिया और 2 लोगों को, जो गवर्नमेंट अफसर, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल कह सकते हैं, उन दोनों को जो है सस्पेंड किया है। इसमें से पहला व्यक्ति जो सस्पेंड हुआ उसका नाम अविनाश शर्मा है। ये फॉरेस्ट गार्ड है, इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर घारियां, इसे सस्पेंड किया है। और इसके साथ साथ एक वॉचर है जिसका नाम है राज सिंह, ये भी इंचार्ज बीट गार्ड है घारियां का, इसे भी जो है सस्पेंड किया है। इन दोनों को सस्पेंड करने का कारण ये है कि ये मिले एक वेस्ट बंगाल के आदमी के साथ जिसका नाम है जयपति वर्मन। जयपति वर्मन वेस्ट बंगाल का एक रहने वाला है और उसने मिलकर इन दोनों के साथ लकड़ी चोरी करनी थी। और इन्होंने लकड़ी चोरी कितनी की है, लगभग कोई 187, आप इनको नग कह सकते हो, शहतीरें कह सकते हो, ये 185.817 क्यूबिक फीट की हैं जो ये चोरी कर रहे थे। इन्होंने एक मकान लिया हुआ था, उस मकान के अंदर ये रखे हुए थे। और उसके बाद जब ये चोरी का मामला सामने आया तो इन दोनों को इमीडिएटली सस्पेंड किया है। और इसमें जो रेड की है वो जयपति वर्मन सन ऑफ बदर वर्मन आरओ वेस्ट बंगाल, जो कि इस समय धर्मथल तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रह रहा है, इसे हिरासत में लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी ने पुष्पा मूवी देखी थी, तो पुष्पा के अंदर भी कुछ इसी तरह की लकड़ी चोरी हुई थी। अब आप कह सकते हैं कि एक किस्म का ये जो वेस्ट बंगाल का जयपति वर्मन है, एक किस्म का पुष्पा का ही रोल यहां पर कर रहा था। और जो लकड़ी चोरी कर रहा था, इसने जो है 187 लगभग जो शहतीर होते हैं या नग कह सकते हो आप, वो चोरी किए थे, अपने घर में रखे हुए थे। इसके घर पर रेड हुई और उसके बाद वहां से ये लकड़ी वहां पर मिली, ये कैल की लकड़ी थी। और इसके साथ 2 ब्लेड मिले, एक मोटर मिली। और जो केस दर्ज हुआ है वो 2/2023-24 का हुआ है। और इसमें 2 लोगों को सस्पेंड किया, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड है अविनाश शर्मा, और दूसरा जो सस्पेंड हुआ है वो राज सिंह है, वॉचर इंचार्ज बीट गार्ड गाड़ियां। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं वो महेश अब्रोल रहे हैं, जो कि रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 के हैं, रेंज ऑफिसर उधमपुर। और सबसे बड़ी बात, जो रुशल गर्ग जी हैं आईएफएस, जो कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन के, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया। अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखो 370 के बाद एक वेस्ट बंगाल का चोर यहां आ गया और उसने चोरी की, तो ऐसी नई बात नहीं है। 370 से पहले भी चोरियां होती थी। 370 से पहले जब यहां पर था तब भी मर्डर होते थे, बट डिफरेंस ये था कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब सोशल मीडिया है तो आपको एक खबर 50 पोर्टलों में नजर आती है तो ऐसा लगता है कि 50 जगह चोरी हो गई, तो लोगों को लगता है कि देखो जी चोरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी था। हाँ, इसके ऊपर रोक लगाने की बात करनी चाहिए, जो मैं हमेशा करता हूं। ये नहीं कि आप हमेशा एक एक्सक्यूज 370 का लेकर आ जाइए, वो वापस आना ही नहीं है। आप जितने मर्जी एक्सक्यूज ले लें, ट्विटर पर लिखें, फेसबुक पर लिखें, रोजाना गपशप लगाएं, 370 वापस आएगा आएगा आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, चलो छोड़ो, मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोगों को ज्यादा मर्ची लग जाएगी। ये 370 वापस नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बाकी जो इस वेस्ट बंगाल के लकड़ी चोर को पकड़ा है, यानी कि जो एक पुष्पा जम्मू में मिला है, उस पुष्पा का नाम जो है जयपति वर्मन है। जिस तरह से पुष्पा मूवी आपने देखी, वो चंदन की लकड़ी चोरी करता था आलू अर्जुन,
जो एक्ट कर रहा है, पुष्पा 2 भी आ रही है। तो फिलहाल जम्मू में भी एक पुष्पा मिल गया जो जयपति वर्मन के नाम से है, सन ऑफ बदर वर्मन आरओ, वेस्ट बंगाल। ये यहां पर जो है लकड़ियां चोरी कर रहा था और पता नहीं कब से चोरी कर रहा था। हाँ, 370 जाने के बाद एक चीज जरूर हुई है कि इन चीजों पे नकेल लगी है। ये नकेल पहले नहीं लगती थी। इस नकेल को कहीं ना कहीं शेल्टर देने 370 और 370 के कुछ समर्थक जरूर आ जाते थे, जैसे पहले भी कई बार हुआ है। लोन कितने कितने J&K बैंक से निकल गए और 370 के चलते ऐश करते थे और डोरी जाते ने यशी मार देते थे। किसी ने फिल्म का सिनेमा हॉल बना दिया, किसी ने बिल्डिंगें बना दी। वो बिल्डिंगें भी इतनी आलीशान बिल्डिंगें बनाई, कोई हाथ नहीं लगाता था। अब हाथ लगे ना, अच्छे से हाथ लगे हैं। हाँ, अब इनके जो समर्थक हैं, इनकी जो कुछ पार्टियों वाले हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है 370 की, भैया वापस आए, क्योंकि ये बिल्डिंगें सीज हो गई हैं। क्योंकि J&K बैंक से आजकल पैसा नहीं निकलता। J&K बैंक जो है RTI में आ गया। हमारे कई ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को जब कभी कोई पूछता है ना, भैया 370 से क्या फायदे हुआ, उनको फायदे भी नहीं गिनवाने आते। मेरे से एक बार बात करें तो मैं उनको बताऊं फायदे क्या क्या है। तो ये सारे फायदे भी हुए हैं जो लोगों को बताने की जहमत ही कोई नहीं करता। भैया J&K बैंक पहले RTI के अंडर नहीं आता था, अब आ गया है। कौन कितना लोन ले गया कोई पूछता तक नहीं था, आज पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं, पहले नहीं था। ये ले गए अब्दुल्लाज के रिश्तेदार, ले गए मुफ्तीज के रिश्तेदार, ले गए आजाद के रिश्तेदार, कोई पूछने वाला नहीं। और हमारे जम्मू के बेचारे गरीब लोग 10,000 रुपया भी लोन लिया तो J&K बैंक वाले आपके घर में आ जाएंगे, आपके मोटरसाइकिल स्कूटर ले जाएंगे उठा के, भाई 10,000 रुपये वापस कर। और वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ इतना इतना लोन हड़प के बैठे हुए, उनको पूछेगा भी नहीं कोई। चलो आज वो बात नहीं करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। अभी कुछ दिन है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी, लेकिन मैं उससे पहले कुछ नहीं बोलता। लेकिन आने वाला नहीं है, इतना मैं बता दूं। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है और इसमें रुशल गर्ग जी जो कि डिविजनल फॉरेस्ट अफसर हैं उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन के, उन्हें मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने एक स्विफ्ट एक्शन किया, एक इमीडिएट एक्शन लिया और इस जयपति वर्मन के घर से 187 नग जो हैं कैल की लकड़ी के बाहर निकाले, जो 185.817 क्यूबिक फीट था। और इनके साथ 2 सरकारी मुलाजमों को हिरासत में लिया, सस्पेंड हुए इमीडिएट। अब उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। एक का नाम अभिषेक शर्मा फॉरेस्ट गार्ड और दूसरे का नाम राज सिंह जो कि वॉचर का काम कर रहा है, इंचार्ज बीट गार्ड गाड़ियां। तो मैं इसमें मुबारकबाद दूंगा। पहले ये कुछ नहीं होता था, 370 के चलते ये निकल जाते थे सब लोग, आजकल नहीं निकल सकते। हाँ, कुछ पुष्पा जैसे लोग भी आए हैं तो उनके ऊपर नकेल कसनी जरूरी है। 370 को छोड़िए, जो ऐसे लोग यहां आकर क्राइम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर नकेल कसिए। रोहिंग्या हैं, कितना क्राइम करते हैं, इन पे नकेल कसिए। हाँ, रोहिंग्यों को खुद यहां पर जो कुछ लोग हैं JMC जैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले खुद नौकरियां दे रहे हैं और फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। खुद नौकरियां दे रहे हैं उनको ठेके पे लगाते हैं काम करने के लिए और फिर वो पूरी रैकी करते हैं और फिर चोरियां करते हैं यहां पर आके। ये हैं, इनको रोकिए, इनको रोकने का कोई नाम नहीं लेता। हाँ, 370 आ जाए वापस, 370 आ जाए। क्यों? क्योंकि इनके जो काले कारनामे हैं ना वो फिर से शुरू हो जाएं, वो नहीं होंगे अब शुरू। गया 370, राहुल गांधी जी की भाषा में गया, ओके बाय टाटा 370। चलिए छोड़िए इस बात को। फिलहाल मुबारकबाद है रुशल गर्ग जी को, मैं कहूंगा आप इसी तरह से काम करें और ऐसे पुष्पा जम्मू में अगर आ रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द हिरासत में लें। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद सभी को। राम राम। सनातन धर्म की जय।